स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग जो देखे सब कुछ समझ में आया, सबको को समझ में आया, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आया। सारे लोग बोला कि हाँ अच्छे से समझ में आया। एक सौरभ को पिछले बार समझ में नहीं आया था, तो इस बार फ़ोन करके बोला सर मज़ा आ गया, पढ़े तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। हम पहले भी बोले हैं आपको कि हम लोग रटने के लिए एकदम नहीं पढ़ेंगे, रटने के लिए हम लोग एकदम नहीं पढ़ेंगे, सीखने के लिए पढ़ेंगे, सीखने के लिए पढ़ेंगे। और तो इससे क्या होगा ना, बाबा रणछोड़ दास बोले हैं ना कि नॉलेज के पीछे भागो मार्क्स आएगा, तो हम लोग को नॉलेज के पीछे भागना है। ठीक है, ऑटोमेटिक मार्क्स आएगा। सारे लोग को मेरा आवाज़ तो क्लियर होगा। ठीक है, अब एक नया फीचर हम ऐड किए हैं इसमें, आप लोग को कुछ बोलना होगा तो आप राइज हैंड कीजिएगा, फिर वहाँ से हम आपको अलाउ करेंगे और फिर हम आपकी बातों को सुन पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की कार्रवाई किया जाए। पिछले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसको हमको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है कहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग आपका ये सारा चीज़ सीख लिए थे, ये सारा चीज़ सीख लिए थे, वॉइड्स और फिर और हम लोग क्या देख रहे थे बताओ, यूनिट सेल। हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिट सेल ही ना। आगे देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट सेल को देखें। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखें, यूनिट सेल क्या है, जिसका रिपीटेशन होता है, जिसका क्या होता है, रिपीटेशन होता है। 2D में हम लोग देखे थे, कहाँ पे देखे थे, 2D में देखे थे। अब हम लोग उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि आखिर और क्या है उसमें, कैसे उसमें हम लोग और अच्छा सीख सकते हैं। अब हम लोग आपका मतलब जो किताब का जो सिलेबस है ना उसमें चलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एक छूट गया था, इसका नाम बताए थे हम आप लोग को। ये जो है ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसको, हम थोड़ा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका नाम बताए थे आपको। देख रहा है क्या बन रहा है, बताओ तो इसको क्यों ऐसा बना, पता है इसको हम ए अगर ए है, ए अगर क्या है आपका, अगर ये वाला ए है और ये वाला बी है तो ये वाला क्या होगा, ए होगा। यहाँ तक बता दिए थे। ये वाला भी क्या होगा, ए होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम हो गया, दोनों क्या हो गया, एग्जैक्ट सेम हो गया, इसलिए ये ए होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको जो है अभी यूनिट सेल के बारे में, क्यूब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अब बोलिएगा सर ये क्या बता रहे हैं, क्यूब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्यूब हम लोग, ठीक है अच्छी बात है, अगर बचपन से पढ़ते आए हैं तो थोड़ा सा एक बार और आप जान जाइए क्यूब के बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको आगे पढ़ाने में आसानी मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, एक आपका क्यूब है ये। ठीक है, अब हम जिससे पूछेंगे वो लोग हमको बताएगा। ठीक है, इस क्यूब में फेस कितना है, सारे लोग को मेरा आवाज़ तो क्लियर होगा। इस क्यूब में फेस कितना है आप बताइएगा, कोई आप लोग रिप्लाई कीजिए। ये जो क्यूब है, इस क्यूब में कितना फेस है, या फेस कहते किसको हैं ये पहले जान जाओ। फेस किसको कहते हैं समझिएगा बात को। फेस जो है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दीवार का जो होता है ना सामने वाला, फ्रंट वाला, दीवार का जो फ्रंट वाला वो क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, तो ये जो आपको जो सामने में जो दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, फेस है। ये क्या है आपका, फेस है। तो फेस कितना होगा बताइए, 6 होगा। फेस कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्नर। कॉर्नर कितना होगा, कॉर्नर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कॉर्नर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है ना, ये आपका जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एज। एज कितना होगा बताइए, एज कितना होगा, 12। देखो बताने से मतलब पहले ही सब जो है ना आंसर दनादन दिए हुए। एज कितना होगा, 12 होगा। ठीक है,
अब मैं आपसे जो पूछूंगा आप बोलेगा अरे सर ये क्या पढ़ा रहे, इसको तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा लोग, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। खाली हमको बता दो इसमें डायगोनल कितना होगा, डायगोनल कितना होगा। अगर कोई मेरा पिछले साल का वीडियो देख लिया होगा तो उसको पता होगा। हमको लगता है इसमें से एक लड़का जो है ना पिछले साल का मेरा वीडियो देखा है। 12 डायगोनल होगा 12। अच्छा कौन सा बॉडी डायगोनल की फेस डायगोनल तू भी देखा है ना? सुनो, हाँ रुको अभी और देखते कौन कौन देखा है, पता चल जाएगा अभी। डायगोनल्स कितना होगा बताइए, डायगोनल बारह। तो सबसे पहली बात, आप जो क्वेश्चन पूछे लगा लोग उसका आंसर बताने। क्वेश्चन पूछा गया और लगा उसका आंसर बताने। भाई थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? आंसर के पीछे मत भागो, सवाल के पीछे भागो। आंसर के पीछे मत भागो, सवाल के पीछे भागो कि आखिर सवाल क्या है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल जो है ना, यहाँ पर डायगोनल जो है वो दो तरह का होता है। ये जो क्यूब था, इस क्यूब के अंदर डायगोनल जो है वो दो तरह का है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से ठीक है, एक हम थोड़ा सा यहाँ पे क्यूब बनाते हैं। इसमें आपका जो डायगोनल है वो आपका दो तरह का है। कौन कौन डायगोनल? सबसे पहली बात, ये जो फेस है ना, ये जो आपका फेस जो दिख रहा है, ये सामने वाला जो फेस है, ये सामने वाला फेस को हम बाहर निकाले हैं, ठीक है? फेस, ये फेस एक होता है फेस डायगोनल, यहाँ पे लिख दिए फेस डायगोनल, ठीक है? ये क्या है आपका डायगोनल। तो डायगोनल किसको बोलते हैं? एक इंड से दूसरे इंड मिलाने वाला जो लेंथ है उसको डायगोनल बोलते हैं। एक इंड से दूसरे इंड में जो मिलेगा वो क्या है? डायगोनल है, ठीक है? फिर उसी तरह से एक होता है आपका बॉडी डायगोनल। ये क्या होता है आपका? बॉडी डायगोनल, ठीक है? तो बॉडी डायगोनल। अब ये बताओ फेस डायगोनल कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा, फेस डायगोनल कितना होगा बताइएगा। समझ में आ रहा है बात को ना? समझ रहे ना? फेस डायगोनल दो तरह का है। एक आपका एक फेस डायगोनल, जैसे सामने में आपको दीवार दिखा, उसमें चारों तरफ से कटकुट कर दीजिए, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में कटकुट कर। एक और जो है, जैसे कि आपका एज्यूम करो कि आपका रूम है, ये क्या है आपका? ये रूम है, और यहाँ पे बीच में जो है ना, एक हम बीच में क्या किए, एक हम रख दिए हैं गेंदा, और इसको जो है हम इस तरह से जो मिला दिए, इसको जो इस तरह से मिला दिए। घर के बीच के से जो गया वो क्या है आपका? ये जो है ये है आपका बॉडी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल, ठीक है? तो फेस डायगोनल कितना होगा? फेस डायगोनल कितना होगा? 6 फेस है तो 12 होगा, ठीक है? बॉडी डायगोनल कितना होगा? बॉडी डायगोनल कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है। यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट, मतलब हर एक दूसरे को दूसरे से अपोजिट वाला से मिला देंगे तो जो डायगोनल बनेगा वो क्या होगा आपका? बॉडी डायगोनल। तो वो कितना हो जाएगा आपका? 4। तो टोटल डायगोनल जो है यहाँ पे 12 होगा। टोटल डायगोनल कितना होगा? 12 होगा, सॉरी 16 होगा। टोटल डायगोनल कितना होगा? 16 होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए गुड, वेरी नाइस। तो ये हो गया आपका, ठीक है? अब इसके बाद ज़्यादा इसमें भी हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आता है मेन चीज़ जो आपको बार बार, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले, अभी जितना कुछ इसमें आप सीखेंगे, आगे सीखेंगे, उसमें क्या होगा आपको लेंथ के बारे में पूछा जाएगा। तो लेंथ किसका लेंथ भाई? किसका लेंथ, ठीक है? तो समझिएगा बात को। हम एक छोटा सा बना लेते हैं फिर से। एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, लेंथ किसका लेंथ? किसका लेंथ? ये आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहली बार लेंथ ऑफ डायगोनल आपको सीखना है। लेंथ ऑफ डायगोनल,
तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, कितने तरह का है, ठीक है, कितने तरह का डायगोनल्स है, तो फेस का देखते हैं, फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल। सबसे पहली बात फेस डायगोनल, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेंथ है ये हमेशा इसको हमेशा हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा क्या है, सी है, ठीक है। तो बी सी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा बताइए, कितना होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, पूरा हम आपको एकदम बेसिक से ले जाते हैं, प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कितना है आपका, ए है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा आपका, बी सी इक्वल टू कितना होगा बताइए, 2a का स्क्वायर और यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे कितना होगा, रूट अंडर। अब ये बताओ इसका जो आंसर है वो कितना होगा, रूट 2a का a होगा या फिर a रूट 2 होगा। कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है बताइए। हाँ, ए रूट ये सही है, ये वाला में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये वाला में क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए जो है इस तरह से मत लिखिएगा, ठीक है। ये रूट हो सकता है ए के ऊपर भी हो सकता है ए के ऊपर भी हो, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया। डायगोनल्स तो आपको निकालने आ रहा है। अब एक और डायगोनल्स है, एक और डायगोनल्स की हम बात करेंगे। एक डायगोनल्स क्या है आपका, समझिएगा बात को। ये जो है ना, इस बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका आपको यूज है, इसका क्या है आपका यूज है, समझिए। तो इसका जो होगा वो कितना होगा, इसका जो होगा वो कितना होगा। तो इसको एज्यूम करो थोड़ा सा, इसको क्या करो, थोड़ा सा एज्यूम करो। सबसे पहली बात, अपने घर का एक कॉर्नर को देखो, छत का एक तरफ और ना ग्राउंड का एक तरफ देखिए। अब वहाँ से उस तरह से आया है, मतलब ये जो है ना यहाँ से इस तरह से ये आया है, तो इसका जो है लेंथ कितना होगा। ये हो गया आपका फेस डायगोनल, ये क्या हो गया आपका फेस डायगोनल। इधर बता देते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। वैसे तो आपको पता है, बहुत लोग बता दीजिएगा कि इतना होगा उतना होगा। एक बार आप कैलकुलेट करके हमको बताइए, आप लोग कैलकुलेट कीजिए एक बार, कैलकुलेट करके बताइए तो कितना होगा बॉडी डायगोनल्स। इसका लेंथ कितना होगा, इसको डी बना दो, चाहे जो आपको मन करता है वो बनाइए। पूरा तुम पढ़ लिए क्या जी, हाँ, यूट्यूब से मेरा लेक्चर पिछले साल वाला, हाँ, ओहो, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कितना है, किसी का आंसर नहीं आया जी, हाँ। चलिए देखिए, है ना, बताते हैं हम, है ना। हम क्या किए, अभी यहाँ पे इसको मिला दिए, यहाँ पे हम इसको, जैसे ये वाला उसी तरह से ये इसका लेंथ कितना है, ए रूट 2 है। इसका लेंथ कितना है, ए रूट 2 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है लेंथ, ए है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ है, ए है, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए, इसको बना देते हैं डी, इसको बना देते हैं डी। तो बी डी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू कितना होगा बताइए। इसको क्या बनाएगा बोलो, सी तो लिख दिए थे ना, ओ बना देते हैं, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, ए रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा, ए का स्क्वायर और यहाँ पे बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम लोग रूट करते तो कितना हो जाएगा बोल तो, ये इक्वल टू का साइन है, स्क्वायर ये 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अभी नहीं, इधर ही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको जब हम लोग
इसको जब हम लोग इधर कर देंगे तो वो तो रूट में हो जाएगा, वो क्या होगा, रूट में होगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे इसका ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग छापे हुए हैं, ठीक है। और जो लोग भी ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन है, अगर उनको नोट्स नहीं है तो हम उनको PDF नोट्स जो है अपना सेंड कर देंगे। PDF नोट्स जो है यहीं से डायरेक्ट लिंक से भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ, इसके बाद क्या है, समझिएगा बात को, आगे की तरफ देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, अरेंजमेंट देख रहे थे, 2D का अरेंजमेंट, 3D का अरेंजमेंट, 2D का अरेंजमेंट, 3D का अरेंजमेंट, और क्या देखे थे हम लोग 2D में, क्या देखे थे, क्या क्या बना था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो कौन सा एटम अच्छा होगा, इस पे हम लोग को बात करना था। कौन सा अरेंजमेंट अच्छा होगा, सॉरी, कौन सा अरेंजमेंट अच्छा होगा, उस पे हम लोग को बात करना था। तो कौन सा अरेंजमेंट अच्छा होगा, उसके लिए क्या किए, उसके लिए एक टर्म आया जिसका नाम था पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी, तो पैकिंग इफिशिएंसी क्या था, पैकिंग इफिशिएंसी क्या था बताइए, नंबर ऑफ एटम, नंबर, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ठीक है। समझना बात को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हम लोग नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे किसी भी यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे किसी भी यूनिट सेल में। तो इसको निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। यूनिट सेल आप सीख गए थे, यूनिट सेल आप सीखे थे ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम जो है यूनिट सेल, हम लोग को एक्चुअली 2D का पढ़ना नहीं है, एक्चुअली हम लोग को 2D का पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना किसका है, 3D का। किसका पढ़ना है हम लोग को, 3D का। तो 2D का तो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसका बेसिक्स हम आपको बता देंगे, 2D और ये आपका ये 3D, आपका ये 3D। हम लोग को ये नहीं पढ़ना है और ये हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसके बिना तो ये नहीं हो सकता है, इसके बिना तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा 2D में देखेंगे, 2D में देखेंगे कि या 2D हो या फिर 3D हो, नंबर ऑफ एटम जो है निकालने का क्या तरीका है। तो इसको निकालने का, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है दो तरह से है। एक है आपका बाय एंगल, ये है आपका इसको नंबर ऑफ एटम निकालने का बाय एंगल, और एक और तरीका है बाय शेयरिंग, ठीक है। थोड़ा सा शेयरिंग लिखे हैं, तुम लोग लिख लेना, रगड़ देते हैं कभी कभी। तो देखिए ये जो एंगल है, बाय एंगल जो है, ये हम लोग को 2D में पढ़ना है, 3D में भी यूज किया जा सकता है, बट 3D में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप लोग उतना जूम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ये बाय एंगल जो है 2D में, और बाय शेयरिंग से हम लोग 3D में पढ़ते हैं। बाय शेयरिंग से हम लोग क्या करते हैं, 3D में पढ़ते हैं। तो बाय एंगल से देखते हैं कैसे होता है, समझिएगा बात को, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बात को। इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा बातों को। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तब जो है उसका कोई उपाय नहीं है। टाइम पास नहीं करना है, हम लोग को सीखना है। सीखने के लिए हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं। होता क्या है ना, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है कि नहीं, कभी ना कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब ब्याह हो जाएगा ना, उसके बाद स्ट्रगल करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। बेटा बीवी इतना सुनाएगी ना, बोलेगी हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तुम स्ट्रगल करेगा कि
गलत बोल रहे हैं? बताओ किस बोलेगा सर हम लोग को आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी आइडिया होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 साल 10 साल। ठीक है, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, समझ में आएगा बेटा। वो खुशनसीब तो लाखों में एक आदमी होता है, लाखों में एक आदमी होता है। ठीक है, एगो ना इसमें दूर को देखने दो, एक तो मेरी फैमिली से भी पढ़ रही है, जो नहीं की अभी देख लिया, मेरी वाइफ की बहन है। चलिए हाँ, तो क्या बोल रहे थे बोल दो। यहाँ पे जो है हम लोग क्या देख रहे थे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले हम लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं। तो यूनिट सेल क्या है बताइए, ये वाला एक यूनिट सेल है ना, ये वाला एक यूनिट सेल है। और क्या है बताइए, ये भी तो यूनिट सेल है, 2D में है ये भी क्या है आपका, 2D में है। तो ये दोनों का दोनों यूनिट सेल है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम इन, अगर ये यूनिट सेल 1 है और ये कितना है 2 है, तो 1 में कितना होगा, 1 में कितना होगा, एंगल से पता करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है आपका, ये क्या है, एक तरह का यूनिट सेल है, ये क्या है आपका एक तरह का यूनिट सेल है। और एटम कुछ इस तरह से है, एटम जो है कुछ इस तरह से है, देख रहा है ना कैसे बन रहा है, एटम क्या है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है इसका कितना एंगल है बताइए, 90 डिग्री होगा। कितना है, 90 डिग्री है ना। तो ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, अगर बात करिए पूरा का पूरा ये स्फीयर जो है वो कितना है, 360 डिग्री में है। तो इसमें कितना पार्टिसिपेट किया है, 90 में ही पार्टिसिपेट किया है। मतलब जो है ये 90 डिग्री पार्टिसिपेट किया है कितना में, आउट ऑफ 360 में, आउट ऑफ 360 में, कोई दिक्कत। ठीक है, और जो ये है कितना, ये टोटल कितना, 1 2 3 और ये 4, कट गया 1। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, नंबर ऑफ एटम इन, इसमें कितना होगा बताइए, 1 एटम है। इस यूनिट सेल में कितना एटम है, 1 एटम है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत। और बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यस कीजिए। तो आगे देखते हैं अब। ठीक है, इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एक बार इसको पढ़ लिए आप लोग, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा नहीं पढ़े थे ना, है ना। सॉल्यूशंस को फिर से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। चलिए, तो अब उसके बाद नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन सेकेंड वाला केस में बताइएगा। सेकेंड वाला केस में क्या है बताइए, सेकेंड वाला केस में ध्यान से सुनो, इसी को थोड़ा सा घुमा के हम बना दिए यही। ठीक है, चलो ये 1 का केस का था, कोई बात नहीं, हम जो है ना दूसरा बना देते हैं। तुम लोग बोलेगा सर एक में क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्यों कंजूसी कर रहे हैं। चलो भाई, कंजूसी नहीं करेंगे, इसको बनाने में क्या कंजूसी है। कॉर्नर पे है सेकंड वाला में, है ना, इस तरह से, कोई दिक्कत। और एक क्या है आपका बीच में भी है, एक क्या है आपका बीच में भी है। तो इस केस में नंबर ऑफ एटम कितना होगा बताइए। सबसे पहली बात 90 पार्टिसिपेट कर रहा है आउट ऑफ 360 में। ये जो एरिया है, ये जो आपका एरिया है, ये कितना है 90 है ना। तो ये जो स्फीयर है, ये जो मतलब स्फीयर नहीं बोलेंगे, सर्कल जो बोलेंगे, कितना 90 ही पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें आउट ऑफ 360। ठीक है, ये टोटल है कितना 4 है, प्लस बीच वाला जो है वो तो और किसी में पार्ट में पूरी की पूरा तरह जो है उसी के अंदर है, इसी यूनिट सेल के अंदर है। तो बीच वाला में कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये आपका कितना हो गया ये 2। तो ये सेकेंड वाला में कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 एटम हो गया। कोई दिक्कत आ गया, समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका। अब इसी तरह से हेक्सागोनल वाला में भी कर सकते हैं, इसी तरह से HCP स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं 3D में। अब हम लोग क्या बात करते हैं 3D में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है 3D में। ठीक है, तो 3D कैसे बना होगा, 3D कैसे बना होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग 3D बनाते हैं 2D से। तो 2D में जो है ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसी से हम लोग बना रहे हैं।
हम लोग क्या करते हैं अभी इसी से बनाते हैं, ठीक है। तो इससे बनाते हैं तो समझिएगा बात को, क्या है आपका, तो 3D में सबका कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट है। अरे यार डी बोलते हैं बी लिखाता है बार बार, समझ में नहीं होता क्या है। ये बोर्ड का गलती नहीं, मेरा गलती है, ठीक, लिख हम ही रहते हैं, तुम लोग सोचे अरे बोर्डे लिख रह गया, ऐसा नहीं है भाई, टेंशन मत लो। तो चलिए यहाँ पे देखिए, है ना, तो 3D में कैसे बना होगा, 2D से बना होगा। तो 2D से किससे बना होगा, सबसे पहली बात दो तरह का स्ट्रक्चर पढ़े आप 2D में, ठीक है। एक आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, ध्यान से समझना बात को। आप देखें कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से है। आप लोग भी जो है ना साथ साथ में बनाइए, बेटा देखते मत रहिए कि जब सर का बन जाएगा तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत चालाक लोग होता है सर, टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे, तो वैसा कुछ नहीं, आराम से जो है ना साथ साथ में बनाते चलो, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, कुछ इस तरह से ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, कुछ इस तरह से क्या है, ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ बड़ा कुछ छोटा बन गया है, इससे टेंशन नहीं लेना तुम लोग, सब होते रहता है। अब देखिए, अब जब हम 3D में जाएंगे, ध्यान से सुनना, बात को समझना। अगर ये मान के चलो कि इस पूरा जो है ना ये गोला बिछा हुआ है, गोला जो है बिछा हुआ है, ठीक है, बिछा हुआ है, इस तरह से बिछा हुआ है। अब इसके ऊपर जब 3D में जाएंगे तो एटम हो सकता है जस्ट इसके ऊपर रखें, जस्ट इसके ऊपर रखें, हो सकता है ना, रख सकते हैं कि नहीं, जस्ट इसके ऊपर रखें, या तो हो सकता है, या तो हो सकता है ये जो गैपिंग है इसके ऊपर रखें, हो सकता है कि नहीं। दो पॉसिबिलिटी देर, यहाँ पे हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जब 3D में जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी। सबसे पहला जो लेयर है, जो पहला लेयर है हम लोग इसी के ऊपर रखे, पहला लेयर, दूसरा लेयर भी इसी के ऊपर, तीसरा लेयर भी, तो सारा का सारा क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, सारा का सारा क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो इससे जो बनेगा, इससे जो ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है, तो उस ज्योमेट्री का यूनिट सेल क्या होगा, उस ज्योमेट्री का यूनिट सेल क्या होगा, ध्यान से समझना बात को, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं उस ज्योमेट्री का यूनिट सेल। अब ये जूम करो कि इसके ऊपर है, हम इसके बाद वाला क्लास में जो है वो दिखाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का किताब यहाँ पे हम ला के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या है आपका कि एक एटम कुछ इस तरह से है, ठीक है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, और इसके जस्ट ऊपर एक एटम है, हम यहाँ पे बना देते हैं, इसके जस्ट ऊपर एक एटम है, इसके जस्ट ऊपर एटम है, और इसके जस्ट ऊपर एटम है, यही ना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री देखिए इसका कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो एटम है इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, या इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो जब छोटा करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, एक एटम यहाँ पे है मान के चलो, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथा यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको इस तरह से जोड़ दिए, इस तरह से क्या कर दिए, सारे को दिख रहा है ना, सारे को दिख ही रहा होगा, हाँ ठीक है। अब क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर ये मान के चलो ये वाला एटम ये है, इसके ऊपर जो है एक एटम है, इसके ऊपर एक एटम है, ठीक है। फिर जो है एक एटम क्या है, अब जो है एक एटम इसके ऊपर है, एक एटम क्या है, इसके ऊपर है, एक एटम किसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है, और एक एटम किसके ऊपर है, यहां पे है। तो ये क्या बना बताइए, क्या बना ये, एक क्यूब बना, क्या बना ये, आपको लग रहा है क्यूबॉइड है लेकिन स्क्वायर से बना है, ठीक है। हम यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसा है, एक ये क्या बना आपका, एक क्यूब बना, एक क्या बना आपका। तो एससीसी का आपसे पूछेगा, एससीसी का जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, क्यूब होता है। एससीसी का यूनिट सेल क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। तो यहां से जो यूनिट सेल बना,
यूनिट सेल जो बना वो क्या बना, एक क्यूब बना। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम आपसे यहाँ पे कुछ बात पूछेंगे। सबसे पहला बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा, आपसे यही पूछेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCCP, ठीक है, या तो फिर हम आपको बता रहे हैं, हम आपको इसका जो है ना नाम बता रहे हैं, उसका पूछेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा, कोई आंसर दीजिएगा हमको। समझो बात को, ध्यान सुनो। मान के चलो कि ये तुम्हारा सेंटर में है, ये एटम को हम मान लिए सेंटर में, ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर में भी एक एटम है, इसके ऊपर में भी एक एटम है। तो सबसे पहली बात, ये 4 से तो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर में भी एक एटम है और इसके नीचे में भी एक एटम है, इसके नीचे में भी क्या है, एक एटम है। तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत आया समझ में? अब सुन लीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, IIT में क्वेश्चन पूछा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। ठीक है, यहाँ पे जो वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह, इसके ऊपर एक एटम रखेंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वॉइड का कितना होगा, कोई अगर बता सकता है तो बताइए हमको। चलो बताते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक एटम है, जस्ट इसके ऊपर में एक एटम है, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर में, इसके ऊपर में और इसके ऊपर में। तो खाली जगह जो बनेगा, खाली जगह जो बनेगा वो डायरेक्टली कितना को टच करेगा, 8 को टच करेगा, 8 एटम को टच करेगा, 8 एटम को। नहीं समझे बात को? देखिए हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा स्क्वायर बना रहे हैं, यहाँ पर क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ एटम है, इस कॉर्नर पे, ठीक है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर यहाँ, जस्ट इसके ऊपर यहाँ, जस्ट इसके ऊपर यहाँ, जस्ट इसके ऊपर यहाँ। यहाँ पे आपको नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलो हम बताएंगे इसका हम आपको डायग्राम बना के बताएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। अगर नहीं किसी को समझ में आया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होगा, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आज मेरे पास एटम जो है ना हम लाए नहीं है, तो इसको बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब सुनो बात को, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। ये तो पहले ए टाइप का हो गया, ए टाइप हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, इसको मैं एक और पेज बना देता हूँ इधर। दूसरी बात क्या है कि कुछ इस तरह से जो है एटम एक दूसरे के ऊपर में था, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर में था। सबसे पहली बात, यहाँ था एटम, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, ठीक है। तो यूनिट सेल में, ये जो यूनिट सेल है इसमें एटम कहाँ पे है, ओनली एट कॉर्नर पे, ओनली एट कॉर्नर पे। तो वैसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम कॉर्नर पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं SCC स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे इसी के बारे में पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, कितना बताएं, 6 बताएं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड वो कितना हो गया बताइए, वो कितना हो गया, 8 हो गया। कोऑर्डिनेशन वॉइड का कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसमें जो एटम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो एटम है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन, इस यूनिट सेल में कितना एटम है। ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स वाले सर आप लोग उस दिन समझा रहे थे, तो आप लोग को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था। तो क्या है, ध्यान से सुनो, क्या किए हम कि सबसे पहली बात हम एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। तब आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना एटम होगा। बढ़िया से क्यूब बनाते हैं,
यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है। ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है कितना क्यूब में पार्टिसिपेट करेगा, कितना क्यूब में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात, अगर हम क्यूब बनाते हैं यहाँ पे, तो एक क्यूब जस्ट इसके आगे इस तरह से जाएगा, जाएगा ना, जाएगा, कोई दिक्कत। एक क्यूब जो होगा वो कहाँ जाएगा, ये जो क्यूब है इसके ऊपर में, जस्ट इसके ऊपर में भी बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर में भी बनेगा, इसके ऊपर में भी बनेगा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा ना। फिर उसके बाद ये टोटल कितना से पार्टिसिपेट करेगा। देखो एक तो यहाँ पे हो गया, एक इसमें हो गया, एक यहाँ पे जो सामने में बना, एक जस्ट इसके पीछे, और एक इसके जस्ट पीछे, मतलब नीचे में क्या हो गया, 4 हो गया। नीचे में क्या हो गया आपका, 4 हो गया, कोई दिक्कत। और फिर उसके ऊपर से 4 रख देंगे, तो वो 8 में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। वो 8 में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। एज्यूम हो रहा है, समझ में आ रहा है बात को, आ रहा है ना। तो जैसे कि मान के चलो ये तुम्हारा एक घर है, तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से सटाकर कितना घर बन सकता है। सबसे पहली बात तो पूरा चारों तरफ 3D में बात करेंगे, तो एक तो जस्ट पड़ोसी इधर वाला हो गया। जैसे कि मान के चलो ये तुम्हारा कॉर्नर है, एक तो तुम्हारा इधर एक आदमी होगा, इधर तुम्हारा B, C और D होगा ना। और फिर इस सबका एक फ्लोर और बनेगा, सबका एक फ्लोर बनेगा ना। ये तुम्हारा पड़ोसी A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, इस कॉर्नर से होगा कि नहीं होगा, बताओ। आ रहा है समझ में। ये मेरा घर है, एक मेरा इस साइड में घर बना हुआ है, और एक जो है उधर से कोई बनाया हुआ है, और एक ठो इधर से कोई बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम, और ये लोग सबको अपना एक फ्लोर और बनाएगा, तो उसके ऊपर में हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 8 पार्टिसिपेट कर रहा है, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना हो गया, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो गया, मतलब एक एटम। इस पूरे यूनिट सेल में कितना एटम है, एक एटम है। इस यूनिट सेल में कितना एटम है, एक एटम है। कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।